Hi guys, welcome to my channel One Stop IT Prep। सो ठीक है, ये वीडियो में मैं बात करूंगा डेप्यूटी मैनेजर के लिए। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं साहब आप सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर के लिए बोलते हो, डेप्यूटी मैनेजर के लिए भी कुछ पूछ बोलो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपका नोट डाउन किया हूँ जो डेप्यूटी मैनेजर से लोग हमें पूछते हैं। तो मैं इस वीडियो में उन लोगों के लिए डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला ये लोग बोलते हैं कि व्हेन इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड। तो देखो, ये असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम ये पहले लेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो असिस्टेंट मैनेजर का जो रिटन एग्जाम है ये आपका हो सकता है नवंबर का 3rd to 4th वीक में हो सकता है। तो इन दैट केस आप सोच सकते हो कि इंटरव्यू आप लोगों का दिसंबर 2nd to 3rd वीक में हो सकता है टेंटेटिवली, ये आप मान के चल सकते हो। अच्छा, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। देखो, डेप्यूटी मैनेजर के लिए पहले क्या होता था, रिटन एग्जाम भी रहता था डेप्यूटी मैनेजर के लिए। इस बार से एसबीआई इसको हटा दिए है। तो पहले शॉर्ट लिस्ट होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। एंड नोटिफिकेशन में वो लोग मेंशन किए हैं कि देयर कैन बी मल्टीपल लेयर ऑफ इंटरव्यू। तो हो सकता है अगर ज्यादा कैंडिडेट हो गया और कुछ शॉर्ट लिस्ट वो लोग किया, तो मैक्सिमम 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू कैन बी देयर। आई एम सेइंग कैन बी बिकॉज एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसी फॉर्मेट में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू कैन बी देयर। अच्छा, व्हाट विल बी द इंटरव्यू लेवल। तो देखो, जनरली आप लोग अगर प्राइवेट में स्विच करते हो, इंटरव्यू देते हो, तो जिस लेवल का क्वेश्चंस आप फेस करते हो उधर से थोड़ा लेवल मतलब इजियर रहेगा, ठीक है। अब मैं सर्विस बेस्ड की बात ही कर रहा हूँ। अगर सर्विस बेस्ड में आप लोग कुछ इंटरव्यू देते हो तो उधर आपको ऑनलाइन कोडिंग भी करना पड़ता है। तो इधर उतना चांसेस नहीं है कि आपको कोडिंग करने देगा ऑनलाइन। हाँ, थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। मैं जावा डेवलपर हूँ, तो जावा डेवलपर के लिए क्या क्या लगेगा उसके लिए मेरे एक अलग वीडियो है। तो वो उधर आप चेक कर सकते हो। तो आप जो भी आपका स्किल सेट है उस स्किल सेट में अगर आप किसी कंपनी स्विच किए हो, तो जिस टाइप का क्वेश्चंस आपने फेस किए हो, तो आप मान के चलो कि कॉन्सेप्चुअल या डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन एंड लाइक प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या करते हो, तो ये टाइप का क्वेश्चंस जनरली आएगा। और ऐसा क्वेश्चंस भी, सम एचआर क्वेश्चंस भी आपको कर सकते हैं कि आप एसबीआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ऐसा बोर्ड बोलेगा कि आपको प्राइवेट में तो अच्छा मिल रहा है तो आप इधर क्यों आओगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आप सोच समझ के जवाब देना। ऐसा मत बोलना कि स्टेबिलिटी या जॉब सिक्योरिटी के लिए आते हैं। हाँ, सभी लोग वो जानते हैं, बट ये चीज यू शुड नॉट लाइक प्रोनाउंस इन योर इंटरव्यू। ओके। अच्छा, फिर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं क्या इंटरव्यू में कॉल पा सकता हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, रिटेन नहीं है तो मेरा मानना है कि जिन लोगों के पास प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन है उन लोगों का चांसेस ज़्यादा है इंटरव्यू में कॉल पाने के लिए। बट ये भी आप चीज़ एट द सेम टाइम याद रखना, सर्टिफिकेशंस आर प्रेफर्ड नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अगर मैंडेटरी रहता तो वो लोग मेंशन कर देते मैंडेटरी। सो यू शुड नॉट लूज होप। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपन, मे बी यू कैन गेट अ कॉल, बट इट्स टोटली ऑन देम, ठीक है। सो डोंट लूज होप। अच्छा, बहुत लोगों का सिंस डेप्यूटी मैनेजर इज फॉर experienced people, at least 4 years of experienced people, and many people who are below age 35 for general caste, they are thinking that I am earning very good CTC in private, so is SBI better than it, is it worth it। तो देखो, ये पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई मतलब यूनिवर्सल आंसर नहीं होता है, आप कैसे सोचते हो। आपके लिए अगर मतलब पैकेज, हाई पैकेज आपको मोटिवेट करता है तो डेफिनेटली प्राइवेट में आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, ठीक है। और आप सोचते हो नहीं, मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे जॉब सिक्योरिटी, मतलब जॉब मेरा सिक्योर्ड है 60 साल तक, ये चीज़ मुझे थोड़ा पीस देगा। तो इसके लिए अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको एसबीआई अच्छा लग सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू थिंक। कोई कह नहीं सकता कि कौन
मतलब अच्छा है कौन बुरा है। द चॉइस इज टोटली योर्स एंड व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो यही है। अच्छा, जॉब प्रोफाइल क्या है डेप्यूटी मैनेजर का, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो देखो, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ। ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट मंथ पे। तो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से तो नहीं बता सकता, बट मेरा बहुत कोलीग्स उधर ज्वाइन किए हैं। तो जो होता है प्राइवेट की तरह इधर भी आपको मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है। तो उस प्रोजेक्ट में जैसा काम होगा तो आपका काम उसी हिसाब से होगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसा टाइप का है जिधर ऑलरेडी आपका कुछ वेंडर्स जैसे टीसीएस इंफोसिस ये लोग कुछ फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्लाइंट बन जाओगे, आप उन लोगों को आपको मैनेज करना है। ठीक है। और मैक्सिमम कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट है जहां पर एसबीआई क्या कर रहा है, बहुत सारे फीचर्स के लिए अपना इन हाउस डेवलप कर रहा है। मतलब रिक्वायरमेंट आपको दिया जाएगा, आपको खुद से ये बनाना पड़ेगा। और इसी में थोड़ा फोकस ज़्यादा है और यही मोटो ज़्यादा है एसबीआई का, कि थोड़ा आपका वेंडर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करे। ठीक है। तो इसके लिए ये आईटी के लिए इतना ज़्यादा लोगों को ले रहा है। तो इसके लिए आपको स्किल तो ज़रूरत है, और आप मतलब उधर भी डेवलप करोगे। तो ऐसा तरीके का ही काम होता है। मैं अगर ज्वाइन कर जाऊंगा, मुझे पास थोड़ा बेटर क्लैरिटी होगा, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और भी बेटर कह पाऊंगा इन फ्यूचर। ठीक है। तो प्रिपेयर करो अच्छे से। ओके, दैट्स इट। थैंक यू।